To win the 2024 elections, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav is riding on the boat of PDA, backward Dalit and minority. The way his commanders are leaving him, the SP Supremo will face trouble in the coming times. It will be a big challenge. However, Akhilesh Yadav has also been saying that the people are being identified in time and anyone's departure from the party will not make any difference to the PDA's agenda. Amidst all this, Rakesh Rathod Guru, Minister of State for Urban and Development, Government of Uttar Pradesh, claims that the backward classes actually got welfare in the BJP government, of which he himself is a living example. In such a situation, it is not only difficult but impossible to stop the victory caravan of Bharatiya Janata Party. Minister Rakesh Rathod Guru has shared these things in a special conversation with Hornbill TV. Have a look. विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरुजी हमारे साथ हैं, मुझसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी जी ने लामबंदी की थी विधायकों को एकजुट करने के लिए, उसका नतीजा है कि आप राज्यसभा की सारी सीटें जीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले जो सब लोग हमारे जो राज्यसभा पहुँचे हैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सोच जो है धरातल पे जो हर काम होता है धरातल पे होती है। अच्छे अच्छे लोग अपने आप चल के आ रहे हैं और हम लोग किसी से कहते नहीं हैं और यही है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पे रखते हैं, किसी भेदभाव नहीं रखते हैं। इसलिए सारे दल देख के परेशान होकर अपने आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी कमान संभाल ली थी, उसी का नतीजा रहा था कि विपक्ष का जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके भी कई विधायक खुलकर वोट दिए हैं। देखो, वही तो हमने कहा ना, माननीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जो है धरातल पर काम किया है। और पहले की सरकार जो होती थी तो कोई भेदभाव होता था कि ये सरकार काम हो तो सपा वाले बसपा वाले ने काम करो या उनका ना काम करो। यहाँ कोई ये नहीं है, काम होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी काम होता है, मतलब सरकार है, और जो भी होता है कि ये नहीं किसी भेदभाव होता है और सब चल के अपने आप आते हैं, किसी का वो नहीं है। इसीलिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी महाराज की देन है कि सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास। क्योंकि यानी कि जिस तरह से सबका साथ सबका विकास और जाति धर्म मजहब से हटकर विकास की जो बयार चली है उत्तर प्रदेश में, वो बयार लगातार चलती रहेगी। इसका नतीजा क्या लगता है? यूपी में जो 80 सीटें हैं, जिस तरह से आपका लक्ष्य 80 का 80 सीटें जीतेंगे। देखो, लक्ष्य ये है जैसे ये पीडीए लेके चल रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री हमेशा अंतिम लाइन, अंतिम जो छोर पे खड़ा उसका विकास और अंतिम जो पावदान पे उसका विकास होना, तो ये अगर किया होता ना तो आज यह न दशा होती है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता था, एक वोट मांगता था जैसे ना, और वो भी हमको जहाँ कभी लायक नहीं था कि कभी हम सभासद लड़ रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो कहती ना सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, वरना मैं स्कूटर बना रहा होता, गाँव मंत्री बन पाता ना भैया। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। ये पीडीए देखो, हम खुद दिखाता हूँ, हम खुद ही ओबीसी से आता हूँ, हम खुद अंतिम लाइन में खड़ा हुआ था और ये है। तो ये पीडीए अब लगा, इससे पहले सरकार बनी थी तब इनको नहीं दिमाग लगा था। बहुत सही बात कही। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में ही ये कल्चर है जो समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है उसको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, और जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति उसको राजनीति में भी भागीदारी मिली है, जिसका जीता जागता प्रमाण नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु हैं। और यही इसी आधार पर ही जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा उत्तर प्रदेश की 80 का सीट जीतने का, विकास के नाम पर वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा, ऐसा माननीय मंत्री जी का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।